Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों शहर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में जो तशद्दुद भड़क उठा था, उस खुसूस में कई मासूमों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में एक मुस्लिम तंजीमों का वफ्द जायज़े के लिए पहुंचा था और उन शुहदा के घर भी गया था जिनके मासूम बच्चों को गोलियों के ज़रिए शहीद कर दिया गया था। जायज़े के बाद अगली सूरत हाल क्या रही और उस मामले को लीड कर रही थी शहर की मारूफ तंजीम कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज। चलिए जानते हैं कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर और शहर के मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर से कि उस जायज़े के बाद क्या इक़दामात किए गए हैं। केजी हल्ली और डीजे हल्ली के तशद्दुद के बाद मुस्लिम वफ्द आपकी क़ियादत में जायज़ा लेने के लिए पहुंचा था, तो फिर उसके बाद की सूरत हाल क्या है? कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का वफ्द डीजे हल्ली और केजे हल्ली हज़रत उलमा इकराम की क़ियादत में गया, शोहदा के घर पहुँचे, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया गया। उसके बाद उसी दिन हम पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हमने की और वहाँ की सूरत हाल से उनको आगाह किया। और उसमें एक अहम बात जो थी वो ये कि महसूस यह हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे या वहाँ पर जो तशद्दुद बरपा हुआ उसमें उनका कोई रोल नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब की तवज्जो उसकी तरफ दिलाई, तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई मासूमीन को हिरासत में लिया गया है तो होता यह है कि पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। फिर भी अगर आप ये महसूस करते हैं कि ऐसे कुछ लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं या पुलिस की हिरासत में हैं, तो उनकी एक फ़हरिस्त हमें दे दीजिए, हम उसको देखेंगे। देखने के बाद अगर वाक़ईतन वो लोग मुलवस नहीं हैं तो उनकी रिहाई के लिए हम कोई बंदोबस्त करेंगे। ये बात हुई थी उनसे। उसके बाद हमने उस इलाक़े के मसाजिद के ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाई, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये एक फ़हरिस्त हमने 40 अफराद की कमिश्नर साहब तक पहुँचाई थी और मालूम ये हुआ कि उसके बाद कुछ लोग रिहा किए गए, लेकिन कौन लोग थे, क्या वो फ़हरिस्त में जिनके नाम दर्ज थे वो थे या कोई दूसरे लोग थे, बहरकैफ 40 लोगों की रिहाई हुई। उसके बाद मालूम ये हुआ कि जिन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है, जिन लोगों को पुलिस लेकर गई थी, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किए गए हैं और उन्हें बहुत सारे उनमें बेल्लारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए हैं और कुछ लोगों को यहाँ बेंगलुरु की जेल में रखा गया है। तो अगर उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज होने के बाद हमने महसूस किया गया कि उनकी रिहाई बेल के ज़रिए ही हो सकती है, तो मालूम यह हुआ कि यहाँ पर एक सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट शहर में काम कर रहा है जो इस काम को लेकर चल रहे हैं। तो हमने उनसे मुलाकात करने के बाद उनसे हमने ये मालूम करना चाहा कि सूरत हाल क्या है और अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये बात हमारे इल्म में भी है कि जो लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं उनमें से उनको बेल के ज़रिए ही उनकी रिहाई हो सकती है। तो हम ये काम कर रहे हैं, हम भी इकट्ठा कर रहे हैं उन लोगों के नाम जिनको गिरफ़्तार किया गया है कि इस वक्त वो कहाँ हैं और कौन से मुक़दमात, कौन से सेक्शंस उनके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं। उसको देखने के बाद हम उनकी रिहाई के लिए आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए वो कोई फ़ीस नहीं लेंगे, उनकी खिदमत मुफ्त होंगी, लिल्लाह काम करेंगे। और पहले मरहले में इसलिए कि ये बात आ रही थी कि बहुत सारों के ख़िलाफ़ UAPA भी दाखिल किया गया है, तो एडवोकेट्स का ये कहना था कि हम उसको अलग करेंगे और UAPA के अलावा जो लोग हैं गालिबन उनके पहले मरहले में उनकी रिहाई के लिए जो कोशिश हो सकती है वो होगी। बहरकैफ इसे एडवोकेट हजरात ही बेहतर बता सकते हैं कि
वो उनकी कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि क़ानूनी जो भी इसमें मराहिल हैं वो वही बेहतर जानते हैं, तो उनके ज़रिए से मालूम होगा। ये कित्तला ये भी है कि एक आदमी का नाम 3-3, 4-4 FIR में दाखिल किया गया है और एक शख्स पर तकरीबन 6-6, 7-7 मुकदमे ठोंसे गए हैं, कि ये बात में कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है कि एडवोकेट्स ने भी हमें बताया कि हर शख्स के ख़िलाफ़ बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए हैं, और जैसा कि आपने बताया ये भी बिल्कुल सही है कि एक शख्स का नाम डिफरेंट FIRs में है, और उसमें होता यह है कि अगर वो उन्हें बेल मिल भी जाती है किसी एक मुकदमे से, तो दूसरे में उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने मैं समझता हूँ कि इस बात की वो कोशिश कर रहे हैं कि इन FIRs को क्लब किया जाए, चीज़ के सारे जितने भी FIRs हैं, ताकि वो रिपीटेशन ना हो और जो इस वक्त जो गिरफ़्तार शुदगान को कोई परेशानी ना पेश आए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मैं समझता हूँ मज़ीद तफसीलात उनसे हासिल की जा सकती हैं। ये तो हुआ है जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बताया आपने। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें मैक्सिमम इनोसेंट्स हैं, बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोई खाना खा लेकर बैठा था, पकड़ लेकर चले गए, हालांकि उस इंसिडेंट से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बातें हैं। तो आप लोगों की जानिब से या वो जो मुस्लिम इदारे हैं, तंजीमें हैं, क्या ऐसे लोगों के घरों को पहुंचकर उनके सामने कोई लाए अमल तैयार करना या फिर उनसे कोई डिस्कशन करना, ऐसा कोई ग्रुप तश्कील दिया गया है? हुआ ये है कि जैसा कि आपने बताया कि अभी भी हम ये मान कर चलते हैं कि जो अफराद गिरफ़्तार हुए हैं उनमें बहुत सारे मासूम हैं। पहली बात तो हमने यही गुजारिश की थी कि पुलिस को एहतजाजियों में और फसादियों में इम्तियाज़ करना चाहिए, प्रोटेस्टर्स एंड राइटर्स उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। बहरकैफ अब जो हो गया, तो बहुत सारे जो लोग इस वक्त जेलों में हैं उनमें हमारा भी यही मानना है कि उनमें बहुत सारे जो है मासूम लोग हैं। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने जो फॉर्म पहले जो दिया था, जो मासूमीन के नाम दर्ज करके उसमें हम तक पहुँचाएँ, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हम तक भी पहुँच चुके हैं। तो हम अब जो मरहला है वो तो इस वक्त जो है ये मुमकिन नहीं है कि उनको फौरी वहाँ से रिहा किया जाए, ये काम तो एडवोकेट्स ही कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे पास नाम आए हैं वो भी हम उन एडवोकेट्स तक दे रहे हैं। नाजरीन, ये थे शहर के मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर साहब, जो कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर भी हैं। आपकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि उन बेकसूरों की रिहाई के सिलसिले में मुस्तकिल एडवोकेट का एक फ्रंट है, एक ग्रुप है जो रिहाई के सिलसिले में काम कर रहा है। इसके अलावा जिन बेकसूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घराने कसम पुरसी की हालत में हैं, तो उनके माली ताउन के सिलसिले में भी इक़दामात जारी रहेंगे। ऊंची आवाज़ इंडिया के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.